बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम bslearning.com की ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस के सिलसिले में इस वीडियो लेसन में हम आपको कर्नल क्लॉजेज़ के बारे में बताएंगे। याद रखें कि कर्नल का मतलब यही होता है कि कोई बहुत ही बुनियादी चीज़। असल में कर्नल कहा जाता है किसी भी नट के दरमियान में जो गूदा होता है, जो बहुत बुनियादी होता है, उसको कर्नल कहा जाता है। जिस तरह ये आपको जब एक अखरोट नज़र आ रहा है और इसका गूदा आपको नज़र आ रहा है अंदर, ये बुनियादी चीज़ है, इसको कर्नल कहा जाता है, इंतहाई बुनियादी चीज़ को। इसी से आप समझ गए होंगे कर्नल क्लॉजेज़ का मतलब यही है कि इंतहाई बुनियादी क्लॉजेज़। अब सबसे पहली बात यह है कि अब ये बहुत बुनियादी अगर होगा तो वो तो ना नेगेटिव होगा ना इंट्रोगेटिव होगा। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट जब वो होंगे, इसके अलावा कोई ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होगी। वो 2 या 3 क्लॉजेज से मिलकर नहीं बना हुआ होगा, वो एक ही सिंपल एक क्लॉज होगा। प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में यहाँ पे आपको नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है कि प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसको ये ऐसा क्लॉज है जिसको पैसिव वॉइस भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इंतहाई सिंपल क्लॉजेज़, उनको हम जिसे कहते हैं कर्नल क्लॉजेज़ कहेंगे। अब इसमें जिस तरह से ये नीचे एक चार्ट आपको बना के दिया गया है, इस चार्ट पे ज़रा आप गौर करें तो इस पे ये कर्नल क्लॉजेज़ का चार्ट है। कर्नल क्लॉजेज़ को बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों में तकसीम किया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट को 3 चीज़ों में तकसीम किया जाता है, वर्ब जिसको हम प्रेडिकेटर भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट और एजेंट। फिर आगे कॉम्प्लीमेंट को 2 चीज़ों में तकसीम किया जाता है, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट। फिर ऑब्जेक्ट 2 तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट भी 2 तरह के हैं, सब्जेक्टिव प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट। इनकी तफसील आपको नीचे बताई गई है। अब देखें कर्नल क्लॉजेज़ जैसा मैंने आपको बताया, बुनियादी उनकी डिवीजन जो है वो ये 2 ही हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट जिस तरह देखें, ये एक सेंटेंस है, इसमें द बॉय जो है वो ये सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज़ होता है, प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब फ्रेज़ होता है, इसलिए कि उसमें वर्ब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि एक कर्नल क्लॉज या एक सिंपल क्लॉज बनाने के लिए प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की या फिर वर्ब फ्रेज़ या नाउन फ्रेज़ की ज़रूरत होती है। तो अब इसमें ये 2 चीज़ें हैं, एक नाउन फ्रेज़ है और एक आपके पास प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को फर्दर आगे जो डिवाइड किया गया है वो ये आप देख लें, प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट को फर्दर वर्ब में, जिसको प्रेडिकेटर भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट और एजेंट में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। अब इसमें आप देखें कि ये आपको यहाँ पे वेटिंग जो है ये प्रेडिकेट है सारे के सारा, जो कि नाउन फ्रेज़ के अलावा या सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वो प्रेडिकेट है। इसमें ये वेटिंग जो है ये वर्ब है, यू जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट को भी कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आगे नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। यस्टरडे जो यहाँ पे है, ये जो कि एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये असल में एजेंट कहलाता है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें वर्ब और कॉम्प्लीमेंट और एजेंट को मैंने आपको तीनों बता दिया कि ये आपके पास एक वर्ब है जो कि काम ज़ाहिर करता है, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो असल में कॉम्प्लीमेंट हैं। जिस तरह यहाँ पे यू है, यू ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह यस्टरडे जो है वो इसके बाद जो कि इस्तेमाल हुआ है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, वो जो है वो एजेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है कि द बॉय वॉज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड या वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, इस तरह भी हो सकता है। अब उसके बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है। इसके लिए हमने वजाहत यहाँ पे की है। देखें, ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जाए, ये ऑब्जेक्ट है। प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर कोई काम किया जाए। मसलन ये कि ही नॉक्स एट द डोर, यहाँ पे डोर के ऊपर काम हो रहा है। ही इज़ ऑनेस्ट में ऑनेस्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा, ऑनेस्ट है वो सिंपल एडजेक्टिव है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, ये सारे के सारे जितने भी होंगे ये असल में प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है। गुड, बैड, ऑनेस्ट, ये सारे प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें, ऐसा सब्जेक्ट के जो कि कोई एक्शन शो कर रहा होता है उसको हम एक्टर कहते हैं। यहाँ पे देखें, ही नॉक्स एट द डोर, इसमें ही एक्टर है, यानी कि ये डोर के ऊपर कोई काम कर रहा है। जबकि प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट में ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक्टर नहीं होता, मतलब ये है कि ही इज़ ऑनेस्ट, ये कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होगी जो सिंपल एडजेक्टिव होता है, वो किसी काम को नहीं, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा होता, वो यानी कि वो पेशेंट नहीं होता, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो असल में ऑब्जेक्ट कहलाता है।
اب آبجیکٹ کی بھی آگے جسے کہتے ہیں دو مثالیں ہیں، ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اس کی مثال آپ جو نیچے یہاں پہ دیکھیں، جس طرح کہ 2 آبجیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب اس میں آپ سینٹنس پہ غور کریں، ویٹر براٹ می واٹر. اب واٹر اس میں وہ لفظ ہے کہ جو ویٹر نے سب سے پہلا کام واٹر پہ کیا، اور می جس پہ دوسرا کام یہ ہوا کہ واٹر مجھے دیا گیا. یعنی کہ ویٹر فرسٹلی ویٹر جو کنسرنڈ ہے واٹر سے، اور واٹر پھر آگے کنسرنڈ ہے می سے. اس لیے واٹر پہ پہلا کام ہوا ہے تو واٹر ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، می انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے کہ ویٹر براٹ واٹر فار می. تو وہاں پہ جب آپ کا ڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آ جائے گا، انڈائریکٹ بعد میں آ جائے گا. تو پہلے جس پہ پہلے کام ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، جس میں بعد میں کام ہو رہا ہے تو وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے پریڈکٹیو کمپلیمنٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ، ایک آبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ. اس کی بھی مثال آپ کو یہاں پہ نیچے جو دی گئی ہے، سبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ جس کو PCS بھی کہتے ہیں. یہ اوپر چھوٹا سا ایس آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سبجیکٹ ایس سے مطلب ہی سبجیکٹیو ہے. سبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ اور آبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ، یہ دونوں آپ کو میں بتاتے ہیں. ایسے پریڈکٹیو کمپلیمنٹ کے جس کا تعلق سبجیکٹ سے ہو وہ سبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ کہلاتے ہیں. جس طرح کہ یہاں پہ آنیسٹ کا تعلق ہی سے ہے، ہی از آنیسٹ، یعنی کہ ہی جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ سے اس کا تعلق ہے تو لہٰذا یہ سبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ کہلائے گا. ادروائز اگر اسی کا تعلق آبجیکٹ سے ہو تو وہ آبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ کہلائے گا. جس طرح سے میں آپ کو جب یہاں پہ بتاتا ہوں، جس طرح تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آ جائے. یہ اب آبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ جو یہ ہے جس میں ایوری ون کنسیڈرز ہم آنیسٹ. مطلب یہاں پہ آنیسٹ جو ہے وہ یہ ہم سے تعلق رکھتا ہے، ایوری ون سے نہیں تعلق رکھتا. آنیسٹ جو ہے وہ اصل میں اس کا تعلق آبجیکٹ سے ہے، ہم، یعنی کہ ہم. تو لہٰذا یہ جو یہاں پہ پریڈکٹیو کمپلیمنٹ ہے یہ آبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ ہے، یہ سبجیکٹیو پریڈکٹیو کمپلیمنٹ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.